किसी भी चीज के बिना जो सांसारिक विषयों के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है उसी को आसक्ति कहते हैं। परंतु यही आसक्ति, अब तो आसक्ति तो बंधन का कारण है, क्योंकि विवेकी महापुरुष कहते हैं कि जो संग है वो पाश है, बंधन है, परंतु वही संग या वही आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। मोक्ष द्वारम अपावृतम स एव साधु सुकृतो। परंतु यही आसक्ति यदि संत महापुरुष में हो जाए, महापुरुषों में हो जाए, भगवत भक्तों में हो जाए, तो वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जैसे अगर आपकी रुचि है कि नहीं हम तो स्वामी जी लाइव आते कथा सुनने, भाई तो सुना रहे कथा, चलो उसमें उनमें कथा सुनते, तो आपकी एक आसक्ति हो गई। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अगर स्वामी जी को लाइव नहीं सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो आपको मेरे से आसक्ति हो गई। और ये जो आसक्ति है ये आपके लिए फिर मोक्ष का द्वार, खुला द्वार है। क्यों? क्योंकि ये साधु संतों के प्रति आसक्ति है। अच्छा, आसक्ति क्यों है? हम आपको कोई यहाँ ना लड्डू खिलाते हैं, ना पेड़ा खिलाते हैं, कुछ भी नहीं है, भगवान की कथा सुनाते हैं, अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप ठीक दिशा में जा रहे हो, मोक्ष की तरफ आपकी यात्रा चल रही है। नहीं ये साधु लोग ठीक, क्या है इसमें कथा सुनना है, चलो ये सब बेकार है, कथा भागवत क्या है, ये साधु संत तो सुनाते ही रहते हैं, चलो थोड़ा फिल्म देखते हैं उसमें बड़ा आनंद है। तो फिर भाई तुमको उसमें जो आसक्ति है वो बंधन के लिए, तो सांसारिकता में फिर वही कचरा, वही दुनियादारी, वही अशांति फिर दिमाग में घूमती रहती है। वही जो पहले से ही कचरा भरा पड़ा है वो और अधिक कचरा चढ़ता रहता है, संस्कारों का, कुसंस्कारों का, फिर ये मार काट अशांति, इसके पीछे वो लाभ, वही सब चीजें दुनियादारी तरह भरता रहता है, और ये फिर दुख का कारण बनता है। फिर यही चीजें फिर अशांति का कारण बनते हैं, वही भाव मन में उत्पन्न होते हैं, वही फिर हम सांसारिक जीवन में व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि बाहर से चीजें वही आई, अंदर जो भरा है जो। अब जैसे मान लीजिए कोई यंत्र हो, अब उसमें जब आप चलाओगे तो जो अगर वो ठीक ठाक होगा जैसा उसमें भरा होगा रिकॉर्डिंग में, तो वैसा ही चीज वो आवाज करेगा बाहर। अब अच्छा सुंदर संगीत है तो सुंदर है, और कोई कर्कश है तो कर्कश आवाज आएगी उसमें। तो इसी प्रकार से मन में जो हम चीजें धारण करते, बाहर से सुनते हैं, बाहर से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाहर से देखते हैं, सुनते हैं, वही चीजें मस्तिष्क में भरी रहती है। और यही चीजें फिर आदमी के मन में जो बार बार आती है, बार बार उठती, किसी को देखा राग हुआ, किसी से द्वेष हुआ, किसी से ईर्ष्या हुई, किसी से क्रोध हुआ, किसी से द्वेष हुआ, वही चीजें दिमाग में घूमती रहती है और अशांति का कारण बनती है। परंतु यही जो आसक्ति है जब महापुरुषों के प्रति हो जाती है, तो क्योंकि वो भागवत की कथा सुनाते हैं, भगवान की जो वास्तविक ज्ञान है उसको चर्चा करते हैं, जो वास्तविक आत्मज्ञान है, आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं, तो आत्मा और मन ये दो विषय ऐसे हैं जो इस विषय को चिंतन करते, मंथन करते, चर्चा करते हैं, उसी को ही अध्यय आत्मा, अध्यय माने अध्ययन करना, आत्मा माने आत्मा, आत्मा का अध्ययन करने को ही अध्यात्म कहते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो वो सांख्य योग के माध्यम से समझा रहे हैं। तो आपका अगर मन संत महापुरुषों के प्रति आसक्ति है, उनका मन करता है कि चलो भाई हम तो कथा सुने, बहुत अच्छी बात है, रुचि होती, इसलिए कथा आपको नहीं अच्छी लगनी चाहिए कि वहाँ अच्छा नाचने को मिलता है, अच्छा गाने को मिलता है, और बड़ा सुंदर जो है कीर्तन होता है, ये बाहर की चीजों से अगर आसक्ति हो गई तो वो चीजें आसक्ति नहीं मानी जाएगी। जब उनके दर्शन मात्र से मन से प्रसन्नता, दर्शन करने से अच्छा लगे मन को, साधु संतों को दर्शन करके अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपका फिर मार्ग खुला, फिर तो आपका जो है मोक्ष का द्वार, मोक्ष द्वारम अपावृतम, फिर तो खुल गया फिर मोक्ष का द्वार।